गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों के रुक करने का। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। एनसीपी की तरफ से बैठक में बुलाए गए नेताओं में आज अजित पवार का नाम शामिल नहीं। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका, सजा के खिलाफ अर्जी खारिज। अब्दुल आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, आज होगी सुनवाई। फैसले से गांधी परिवार का घमंड टूटा, सूरत कोर्ट के फैसले पर बोले संबित पात्रा। 23 मई को पीएम मोदी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में होगी जनसभा, क्वाड की बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस ने जेपी नड्डा पर लगाया वोटर्स को धमकाने का आरोप, जयराम बोले क्यों डरा रहे हैं। शाहीन बाग से हर महीने 15 लाख की होती थी वसूली, अतीक की पत्नी शाइस्ता को मिलती थी रकम, नया खुलासा। बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे को झटका, एमएनएस के शहर अध्यक्ष दिलीप दातेर ने दिया इस्तीफा। अतीक अहमद के हत्यारों से 8 घंटे पूछताछ, लवलेश तिवारी ने खुद को परशुराम का वंशज बताया। हीट वेव के प्रभाव से भारत का 90% क्षेत्र और पूरी दिल्ली डेंजर जोन में, स्टडी में खुलासा। अब खबरें विस्तार से। सूरत कोर्ट की ओर से सजा पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सजा पर रोक लगाने को लेकर राहुल गांधी जल्द ही हाईकोर्ट का रुख करेंगे। बता दें, सूरत कोर्ट की ओर से राहुल गांधी की याचिका खारिज किए जाने के फैसले पर संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया, ओबीसी समाज के लोग फैसले से खुश हैं। मुंबई में एनसीपी की तरफ से कार्यकर्ताओं के शिविर का आयोजन किया गया है। पार्टी प्रमुख शरद पवार की अगुवाई में आज मुंबई ये बैठक होना है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले कई नेताओं के नाम लिखे हैं, लेकिन अजित पवार का नाम गायब। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर देश में होने वाली वकीलों की हड़ताल पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में आदेश देते हुए कहा, अगर वकीलों को निचली अदालत में कोई शिकायत या परेशानी है तो इसके समाधान के लिए कई मंच बने हैं। भगोड़े अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को हिरासत में लिया गया। किरण को लंदन जाने समय रोक लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। पीएम मोदी क्वाड की बैठक के लिए 4 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 23 मई को इंडियन डायस्पोरा के बड़े कम्युनिटी इवेंट को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में प्रशांत भारत क्षेत्र के विकास और पारस्परिक हित के समकालीन वैश्विक मुद्दों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर दिए गए एक बयान पर विवाद शुरू हो गया। दरअसल हेमंत ने एक इंटरव्यू में कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मनमोहन सिंह असम का गमछा नहीं पहनते थे। इस पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सीएम शर्मा के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हम चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि बार बार कांग्रेस हेमंत को सलाह दे रही है कि वो एक अच्छे डॉक्टर को दिखा ले। अब्दुल आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी आज सुनवाई होनी है। उधर देश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में ही कोविड के 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं दिल्ली में गुरुवार को देश भर में सबसे ज्यादा 1,767 कोविड के मामले रजिस्टर किए गए, जो कल के मुकाबले आए कोविड केस के लगभग 2 गुने मामले। महेश जेठमलानी ने कहा है कि अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन लगातार आपराधिक गतिविधियों के बावजूद फलते फूलते हैं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक दलों से संरक्षण मिलता है। विपक्षी नेताओं ने ये सवाल उठाया कि आखिर तीनों आरोपियों की माफिया को गोली मारने के बाद जय श्री राम के नारे क्यों लगाए। अब शूटर सनी ने इस पर खुलासा किया, कहा कि तीनों मरने नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। गोली चलाने के बाद बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए जय श्री राम का नारा लगा दिया। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि जय श्री राम का नारा लगाकर किसी की हत्या करना सही नहीं, चाहे वो खुखार अपराधी ही क्यों ना हो। खबर सामने आई है कि हत्या के तीनों आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से भी 8 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी शूटर लवलेश तिवारी ने खुद को कट्टर हिंदुवादी बताया। पुलिस को अब ये पता चला है कि दिल्ली के शाहीन बाग से 15 लाख रुपए की वसूली होती थी। रकम अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को हर महीने पहुंचता था। कर्नाटक में दिए गए जेपी नड्डा के भाषण का वीडियो क्लिप कांग्रेस ने ट्विटर पर साझा किया और उन पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाते हुए उनकी टिप्पणियों को लोकतंत्र पर हमला करार दिया।
जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए भक्ति की भी सीमा होनी चाहिए कहा। नड्डा जी कर्नाटक की जनता को धमकी क्यों दे रहे हैं, ये भी कहा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर टिकटों के बंटवारों पर बीजेपी को खासे विरोध का सामना करना पड़ा है। राज्य में पार्टी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। उधर अडानी ने कल शरद पवार से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब हाल ही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुद्दे पर शरद पवार ने अडानी का समर्थन किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने पहले कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी आलाकमान को आईना दिखाया और दो टूक कहा कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि और तो और पोलिंग के दिन भी कांग्रेस का इलेक्शन मैनेजमेंट कमजोर रहता है। कहा जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए उस तरह की तैयारी नहीं होती। उधर बिहार में रफ्तार पर है कोरोना वायरस। 7 माह के बच्चे समेत 2 की मौत, एक्टिव केस 600 के पार। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका लगा। एमएनएस के शहर अध्यक्ष दिलीप दाते ने पार्टी से इस्तीफा दिया। इसके बाद पार्टी में कई तरह की चर्चाएं शुरू। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़े लाखों रुपए के कानूनी खर्च देने से इनकार कर दिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय ने करीब 55 लाख रुपए का भुगतान कर फाइल लौटा दी। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर इस समय कैंसर का इलाज करवा रही है। खुद कैंसर पीड़ित होने के बाद उन्होंने अन्य कैंसर पीड़ितों के दर्द को समझते हुए अपने बाल दान किए। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सरकारी कर्मचारियों के भत्तों को दोगुना कर सकती है। यूपी की तरह एमपी के मदरसों का भी होगा सर्वे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कट्टरता का पाठ पढ़ाने और अवैध मदरसों और संस्थाओं का रिव्यू होगा। प्रदेश में किसी तरह का जातिवाद और कट्टरता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच ही पत्र व्यवहार चल रहा है। इसी कड़ी में विधायक भरत सिंह ने पार्टी के राजस्थान को प्रभारी को चिट्ठी लिखी। वहीं रंधावा को लिखित में सुझाव दिए कि अगले चुनाव की संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को दे। पार्टी में सब कुछ उनकी मनमर्जी से होता है। चुनाव जीते तो पूरा यश उनको, यदि नाव डूबी तो भी उनको ही जिम्मेदार माना जाए। जयपुर स्टेडियम में लगे मोदी के नारे खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए सीएम गहलोत। बता दें इस मैच में लखनऊ में राजस्थान की टीम को 10 रनों से शिकस्त दी। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में जहां सचिन पायलट को स्टार प्रचारक नहीं बनाया, उससे एक धड़ा नाराज बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नजरें परिणाम पर टिकी हुई है, क्योंकि राजस्थान से किसी भी दिग्गज नेता को वहां पर नहीं लगाया गया है। सतीश पुनिया को भी वहां मोर्चे पर लगाया गया है, लेकिन उनकी भी नाम स्टार प्रचारकों के लिस्ट में नहीं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को पकड़ना तो आसान है, लेकिन माफिया की पत्नी पुलिस की सरदर्द बन गई है। बता दें माफिया अतीक अहमद अशरफ की पत्नी के अलावा मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी फरार है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने 9 साल केंद्र में और 6 साल यूपी में सत्ता में रहने के बाद भी जनहित में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे गिनाया जा सके। भाजपा की रणनीति मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की रही है। दिल्ली के आजिया एयरपोर्ट पर एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से 75 लाख की 3 सोने की छड़ें बरामद, पड़ताल शुरू। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की योजना ठंडी, महिला बसों को नहीं मिली हरी झंडी, अब मई में परिचालन शुरू करने का दावा। लगातार घाटे में चल रही जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अपनी आय बढ़ाने के लिए नई पहल करने जा रही है। जेकेआरटीसी की बसों की बॉडी का उपयोग अब विज्ञापन के लिए किया जाएगा। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने संसदीय वोट में फिर से जीत हासिल की। अब वो दूसरी बार 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। कोलकाता में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने बेदखली के अपने आदेश में नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत सेन से 13 डिसमिल जमीन खाली करवाने को कहा, जिस पर कथित रूप से अनाधिकृत तरीके से उनका कब्जा है। यह आदेश पत्र के जरिए कल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके तहत वित्त सचिव एसएमए रिजवी और विशेष सचिव सरयू प्रसाद मिश्रा सहित यूपी कैडर के 2 आईएएस अफसरों को हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने अधिकारियों को अब तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है।
जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, पहले आतंकवाद फैलाकर समाज के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया और अब नार्को टेररिज्म से समाज, खास तौर पर युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने लड़कियों को लेकर विवादित टिप्पणी की। कहा, ओयो रूम में लड़कियां हनुमान की आरती करने थोड़ी जाती हैं। लड़कियों को ऐसी जगह पर जाते समय खास ख्याल रखना चाहिए कि कुछ गलत ना हो। अपनी ही सरकार पर भड़के अनिल विज, मुख्य सचिव को पत्र भेज शिकायत। निवारण समिति की बैठक पर उठाए सवाल। विज की नाराजगी की वजह हिसार में 3 महीने पहले हुई ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 2 अधिकारियों के निलंबन पर अभी तक कार्रवाई नहीं होना बताया जा रहा है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का एक नेता कहता है कि मेरे में दम है और मैं धुआं निकाल दूंगा, लेकिन धुआं न तो नेता निकाल सकता है और न ही कांग्रेस का कार्यकर्ता। इसके लिए जनता तैयार बैठी है। अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। हाईकोर्ट ने आराध्या को लेकर विभिन्न यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चल रही फर्जी खबरों को हटाने का निर्देश दिया। हीटवेव के प्रभाव से भारत का 90% क्षेत्र पूरी दिल्ली डेंजर जोन में, स्टडी में खुलासा हुआ है। और के पॉप स्टार मूनबिन का निधन हो गया। आपको बता दें, मूनबिन महज 25 साल के थे और के पॉप बॉय बैंड एस्ट्रो का हिस्सा थे। बुधवार देर शाम उन्हें दक्षिण सियोल स्थित अपने घर में मृत पाया गया। जाते जाते एक नजर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। चीन के वैज्ञानिकों ने खोजा 80 करोड़ साल पुराना रहस्यमय हार। धर्म परिवर्तन का दबाव, फेंका गया बीफ। ब्रिटेन के स्कूलों में हिंदू बच्चों के खिलाफ भेदभाव, रिपोर्ट में दावा। भारत में खुला एप्पल स्टोर तो पाकिस्तानियों ने शरीफ सरकार को जमकर किया जलील। भारत यात्रा पर आएंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। नवाज शरीफ के बाद किसी पाक नेता का पहला दौरा। सिविल वॉर एयर स्ट्राइक के बीच सूडान में फंसे 4000 भारतीय, रेस्क्यू मुश्किल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इन खबरों में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी, ये खबरें आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर देख रहे हैं फेसबुक पर, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए हमारा फेसबुक पेज। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।